का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। रविवार को वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल मंदिर नवनिर्माण समिति चाराडीह मोकामा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पासवान एवं ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के राष्ट्रीय महासचिव श्री गुरु जी की अध्यक्षता में जिला पटना मोकामा में पूर्व से निर्धारित तिथि से समिति के स्थानीय सदस्य के सर्वसहमति से आज कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ। 5 घंटे तक चली बैठक में चाराडीह मोकामा स्थित पासवान का ऐतिहासिक धरोहर दुसाध का पार्लियामेंट चाराडीह मंदिर स्थल पर रखा गया, जिसमें स्थानीय समिति के सदस्य के समक्ष मिथिलेश पासवान एवं रीघन पासवान के सम्मान में एक भी पासवान ने उनके चुनाव का विरोध नहीं किया। बिहार के विभिन्न जिलों से आए बुद्धिजीवी एवं उपस्थित स्थानीय तमाम पासवानों की सर्वसम्मति से इन दोनों को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही निर्वाचन समिति के सदस्य के रूप में बजरंगी पासवान, दिलीप पासवान, छोटन पासवान, राजीव कुमार, जितेंद्र कुमार, केदार पासवान, वीरमणि पासवान, राजेंद्र पासवान, भोला पासवान, नागेश्वर पासवान दरभंगा, ललन पासवान नालंदा, प्रेम पासवान, बबलू पासवान, अशोक पासवान दरभंगा, सत्यप्रकाश पासवान, प्रीतम पासवान, अनामिका पासवान, अंजू बौद्ध, पूनम पासवान, वीना पासवान, अवधेश पासवान मुजफ्फरपुर, अशोक पासवान समस्तीपुर, अरविंद पासवान शेखपुरा, मनीष कुमार व ललन पासवान दरभंगा, सुजीत पासवान, मंटू पासवान समेत सभी उपस्थित थे। इस दौरान बिहार के सभी जिला के अधिकांश पासवान समाज के लोग उपस्थित थे। आइए चलते हैं मोकामा अपने info.com न्यूज़ के संवाददाता राजीव कुमार के पास और सुनते हैं आज की बैठक के नतीजा के बारे में। मैं राजीव कुमार info.com न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज मोकामा चाराडीह चौहरमल मंदिर के पास हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एक भव्य तरीके से भव्य बैठक की गई थी, जिसमें ये चौहरमल मंदिर नवनिर्माण कमेटी साथ ही बाबा चौहरमल स्मारक कमेटी की ओर से बैठक रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालुगण एवं समाजसेवीगण उपस्थित हुए। तो आज की तारीख में हम जानते हैं ये जो बैठक संपन्न हुई है, आज जब हम ये ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो सबके चेहरे पर एक खुशी झलक रही थी। तो हम जानते हैं श्रीमती अंजू बौद्ध से कि आज की बैठक में प्रमुख जो मुख्य बातें हुई, आखिर क्या बात है जो बहुत सारे जो जितने भी दर्शक थे खिलखिलाते हुए खुशी खुशी सब निकल रहे थे मंच से। आज इनसे जानते हैं। सबसे पहले info.com न्यूज़ में अंजू बौद्ध जी का स्वागत है। आप सभी भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आज चाराडीह के बाबा चौहरमल के अखाड़े पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे भाई लोग, वक्ता लोग आपस में जो भड़ास था वो निकाल लिए। थोड़ा सा माहौल थोड़ा गर्म था, लेकिन अंत भला तो सब भला कहते हैं कि कार्यकारिणी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से मिथिलेश पासवान एवं रीवन पासवान को चुना गया है और निर्विरोध ये चुने गए हैं। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। सभी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। खुशी खुशी हम लोग मीटिंग को समापन किए हैं और आगे आने वाले समय में पूरा समाज मिल कर के उनको साथ देगा और कार्यक्रम को भव्य, स्मारक को भव्य तरीके से मंदिर निर्माण में संचालन की जाएगी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप अपना परिचय भी दे दें मैडम। मैं अंजू कुमारी बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। info.com न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज दरभंगा से चल करके मोकामा चाराडीह चौहरमल मंदिर के प्रांगण में गुरुजी उर्फ वीरेंद्र पासवान जी यहाँ आए हैं, सामाजिक बैठक में भाग लिए और इनके ही अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न की गई थी, जिसमें बहुत सारे राज्य से और बहुत सारे गांव शहर से यहाँ पर सामाजिक लोग उपस्थित हुए थे और श्रद्धालुगण भी उपस्थित हुए थे। बहुत जोर शोर शराबे के साथ यहाँ पर बैठक की गई। काफ़ी माहौल गर्मा गर्मी का बना हुआ था, लेकिन इनकी अध्यक्षता में, गुरुजी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हो गई और इनकी अध्यक्षता में 2 कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया, एक रीघन पासवान जी को और एक मिथिलेश पासवान जी को। तो आज जानते हैं विशेष बैठक में क्या आगे हुआ और बैठक का जो उद्देश्य था इनके बारे में ये वीरेंद्र जी से जानते हैं। इनका आज की बैठक का उद्देश्य क्या था और क्या संपन्न हुआ, इसके बारे में जानते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आप के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो बैठक थी मोकामा चाराडीह में, वो मेरी ही अध्यक्षता में हुई और मेरे अध्यक्षता में बैठक करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि मंदिर निर्माण का कार्य कैसे आगे बढ़ाया जाए। दो गुटों के बीच में ये बटा हुआ था और काफ़ी दिनों से तनाव उत्पन्न हो रही थी कि ये कर लिया वो कर लिया, तो बहुत सारे शिकायतें हमें मिल रही थी। हमने करीब तीसरी बैठक ये हमारी है और तीसरी बैठक करके मैंने सभी चीज़ों को ख़त्म किया। यहाँ पे अब चाराडीह मोकामा में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न करने वाली बात नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी का नहीं सुनेगा। अब हमारे नेतृत्व में और क्या कहते हैं दिनेश जी मुख्य संरक्षक हो गए हैं और उसके साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष को हमने नियुक्त कर दिया है, जो कि सर्वसहमति से यहाँ के जो भी जितने भी लोकल हैं जो स्थानीय कमेटी है उस सभी के सर्वसहमति से 2 कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, जिनमें एक मिथिलेश पासवान जी हैं, दूसरा अरिघन पासवान जी है। दोनों की अध्यक्षता में मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा और मंदिर का कार्य जैसे ही आगे संपन्न कराया जाएगा उसी तरह मेला महोत्सव को भी स्वरूप देने का काम करेंगे इनके और इनके टीम द्वारा। और 20 जो पहले से जो मेला महोत्सव के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री ब्रह्मदेव आनंद जी, वो सब लोगों का सहयोग रहेगा, संरक्षक रहेंगे और उन लोगों का सहयोग समर्थन पूरा मिलता रहेगा। उन लोग से जितने भी दिनेश जी हो या ब्रह्मदेव बाबू हो सभी का संरक्षण मिलता रहेगा। हम लोग का भी सहयोग समर्थन पूरे बिहार से मिलेगा। अब मोकामा को चाराडीह मोकामा में न रह के अब देश लेवल पर राष्ट्र लेवल पर हम लोग ले जाने की बात सोच रहे हैं और इनको भव्य तरीके से मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आज अपने ये मंदिर निर्माण कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पासवान जी से जानते हैं और आज का जो बैठक था, बैठक का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं दिनेश पासवान जी से। सबसे पहले info.com न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी कि आज हमसे आप इंटरव्यू लेने का काम कर रहे हैं। बात रह गई मंदिर निर्माण का, तो 2015 से मैं वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल मंदिर नवनिर्माण समिति चाराडीह टाल मोकामा का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसका है 392/2015-16 रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और उसी के तहत मैंने हमारे ऊपर एक 16/4/2022 को एक लेटर दिया गया था कि उसमें दिनेश पासवान मंदिर के निर्माण पर चंदा के नाम पर धंधा करते हैं, सो उसको रोका जाए। तो माननीय हमारे मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा ब्रह्मदेव आनंद जी जाकर अपने पैड पर, पूर्व सांसद, उन्होंने माननीय मंत्री महोदय जी से लिखवा करके मुख्य सचिव के नाम से एक लेटर लिखाया गया और उसमें हम पर आरोप लगाया गया कि दिनेश पासवान चंदा करता है। तो मैं अपना मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया था, मैंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए निर्दोष साबित करने का काम किया। 31/1/2023 को हम और हमारे वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल मंदिर नवनिर्माण समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साथ में थे। हम लोग निर्दोष हैं और हमारा यह जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसमें मेरा बायोडाटा में लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन में कागजात में, कि 121 वार्षिक सदस्यता शुल्क आप काट सकते हैं और 51 रुपया ऐसे भी 6 महीना में। तो इसलिए हम उसके तहत ही आज मैंने मंदिर के पर्यांगन में ही हमने आज एक अहम बैठक बुलाए थे, जिसमें हमारे 38 जिला के और प्रदेश कार्य